शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 14 रुपये 15 पैसे का जो शेयर है, एक समय पे 200 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, जो कि आज 14 रुपये 15 पैसे का है। इसका ओपन यानी 18 अक्टूबर 2024 में 14 रुपये 15 पैसे का है। हाई इसका 14 रुपये 15 पैसे है। लो इसका 12 रुपये 80 पैसे का है। 18 अक्टूबर का 2024 का है। तो दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। तो इसका बिजनेस ये खुदर और फैशन क्षेत्रों में जानी जाती है, जो सुपर मार्केट चेन, बिग बाज़ार और फल बाज़ार, लाइफ स्टाइल स्टोर, ब्रांड फैक्ट्री और सेंट्रल एकत्रित खाद्य पदार्थ और एफएमसीजी विनिर्माण संचालन करती है दोस्तों। तो अब इसने कंपनी ने क्या रिटर्न दिया है, तो इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने एक सप्ताह में 27.48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 21.25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 177.36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक साल में इसने 139.83% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 साल में इसने 34.76% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। इसका मार्केट के 81 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 14 रुपये 20 पैसा है। हाई इसका 14 रुपये 40 पैसे का है। जो बावन भी हाई है इसका 14 रुपये 40 पैसे का है। लो इसका 5 रुपये 30 पैसे का है। स्टॉक भी गायब है। बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। बुक वैल्यू इसकी 3 रुपये 88 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका 17.9% का है। आरओई इसका नेगेटिव में 142% का। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की दोस्तों। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की क्या सेल हुई ये देख लेते हैं। तो कंपनी की सेल क्वार्टर बाय क्वार्टर में आप देखेंगे कि 2023 में 2300 करोड़ की सेल हुई, फिर 2500 करोड़ की सेल हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो 2023 में 11 पहले नेगेटिव में था, ये 2023 में 9 करोड़ का फिर पॉजिटिव में आया। 11 करोड़ का दिसंबर 2023 में। मार्च 2024 में 6 करोड़ का इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और जून में मार्च 2024 में 12 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की इसी तरह ओपीएम की बात कर लेते हैं। तो इसका ओपीएम 25 से 51% बढ़ा है। 25% था, अब 51% का इसका ओपीएम हुआ। अदर इनकम इसकी 78 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट इसका 82 करोड़ का, पहले ये देखिए 16 करोड़ नेगेटिव में था, फिर 4 करोड़ का प्रॉफिट में हुआ, फिर 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था। अब 82 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट प्लस में है दोस्तों। ईपीएस इसी प्रकार ईपीएस शेयर पर शेयर बात कर लेते हैं। 14.34 का इसका ईपीएस रहा है दोस्तों। तो साल दर साल की बात कर लेते हैं। तो साल दर साल में कंपनी की सेल मार्च 2023 में 52 करोड़ की सेल हुई है। और फिर इसकी 53 करोड़ की सेल हुई, यानी बड़ी। और फिर टीटीएम में 95 करोड़ की सेल हुई है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो 25 करोड़ से 44 करोड़ हुआ। 44 करोड़ से 50 करोड़ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर 38 करोड़ हुआ। और अब 21 करोड़ का इसका टीटीएम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात कर लेते हैं। 41% का ओपीएम है, फिर 22% का हुआ है। अदर इनकम 83 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट इसका लगातार यहाँ माइनस में 28 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़ और यहाँ 65 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस पर बात कर लेते हैं। तो 11.66 का ईपीएस रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में 5% नेगेटिव में है, और 5 साल में 7% नेगेटिव में, 3 साल में 10% पॉजिटिव है, और टीटीएम में 4% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो 10 साल में 4%, 5 साल में कुछ नहीं है, 3 साल में नेगेटिव में 44%, टीटीएम में 247% नेगेटिव में है इसका प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं। तो 10 साल में 2% के सीएजीआर से रिटर्न दिया। 5 साल में इसने नेगेटिव में है, 20% के सीएजीआर से नेगेटिव से रिटर्न दिया। 3 साल में इसने 15% सीएजीआर से रिटर्न दिया। और 1 साल में 142% सीएजीआर से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, सब नेगेटिव में है दोस्तों। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट इसकी रिजर्व देखते हैं। तो कंपनी पर 35 करोड़ का रिजर्व नेगेटिव में है। और बोरिंग है, कर्जे कंपनी ने घटाया। पहले 195 थी, फिर 277 हो गया, 277, 250,
अब 131 करोड़ का एक कंपनी के ऊपर कर्ज है, यानी 250 से घटकर 131 करोड़ पर कर्ज आ गया है, यानी कंपनी ने अपनी बोरिंग कम की है। और फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं, 148 करोड़ का फिक्स एसिड है। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात कर ले 328 करोड़ की है। और इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, 29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसिड की बात कर लेते हैं, 328 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग लगातार 23 सितंबर 2023 से 23 जून तक 65.31% की प्रमोटर होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है बढ़िया है। इसमें 65.31% की प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। डीआई की बात कर लेते हैं। डीआई 2023 में 0.05% की डीआई की होल्डिंग थी, जो इन्होंने बेचकर निकल गए हैं। पब्लिक की बात कर लेते हैं, जो 34.69% पब्लिक होल्डिंग है। कंपनी का नाम देख लें, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।